हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपके छोटे से गुड़हल के पौधे को कैसे आप हेल्दी बनाए रख सकते हैं। कैसे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं और ऐसे जो छोटे छोटे प्लांट हैं इनमें मैं कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। तो छोटे से प्लांट जो लगे हैं छोटे से प्लांटर में लगे हैं और इसी जो कारण से मेरे पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो आप नर्सरी से लाने के बाद आप जो पौधे को लगाते हैं तो उसी टाइम से ही हमारे पौधे को केयरिंग करना शुरू करना पड़ता है। और प्लांट को जो लगानी है, छोटा प्लांट है तो इसको बहुत बड़े साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो प्लांट कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। उस प्लांट पे आप कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जो गुड़हल होते हैं यानी जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनमें नए ग्रोथ आने के लिए जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाने के लिए आपको पहली बार में बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। छोटे से प्लांटर में लगाइए, जैसे 8 से 9 इंच के प्लांटर में लगाइए, इतना सा काफ़ी होता है। और इस प्लांटर में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे या हर वक्त जो बारिश हो रही है बारिश में गीले रहेंगे तो प्लांट में बहुत जल्दी से फंगस लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लांट के जो पत्ते हैं वो झड़ सकते हैं, प्लांट ख़राब होकर मर सकता है। तो इसके लिए जब भी आप बारिश में पौधे लगा रहे हैं तो छोटे प्लांटर में लगाइए और नए जो प्लांट है उसको आप सेमी शीट में रखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है। तो उस तरह के जगह पे रखनी है और ब्राइट लाइट में रखनी है। अगर सनलाइट आती भी है तो दोपहर की जो तेज़ गर्मी है या जो बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप निकलती है बारिश के बीच बीच में, तो ऐसी जगह पर नहीं रखना है ताकि पौधे को हाफ डे सनलाइट मिले। और ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी ना हो। तो प्लांट को आपको फंजीसाइड भी देना होगा, छोटा प्लांट है तो उसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम है, तो कम से कम आपको हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड आपको पॉट में ज़रूर से देना है। और गीली मिट्टी में दे रहे हैं तो आपको पानी फिर से नहीं डालना है। तो फंजीसाइड छिड़कने के बाद हल्के से मिट्टी के ऊपर ऊपर से आपको गुड़ाई कर देनी है, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। तो इस तरह के आपको केयर ज़रूर से करनी है बरसात में। नेक्स्ट है, मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, लेकिन जो आप नए प्लांट लाते हैं वो प्लांट जो है कमज़ोर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एक साथ फर्टिलाइज़र नहीं देना है। या आप कंपोस्ट भी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा एक साथ आप बहुत सारा डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो जो एक्सेस जो कंपोस्ट होता है उसके हीट की वजह से जड़ें ख़राब होने लगती हैं। तो जब भी आप प्लांट लगाएं तब नए प्लांट को लगाने के टाइम कैसे लगानी है, कैसे मिट्टी देनी है, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है। मैंने 2 दिन पहले ही ये वीडियो शेयर कर दिया है। तो नए प्लांट लगाने के जो कुछ सावधानियाँ होती है या जो तरीका है वो सारा डिटेल्स मैंने शेयर करके रखी है। तो इस तरह के प्लांट लाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खाद एक साथ नहीं देना है, नहीं तो प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब भी आपको खाद देना है कम कम करके ही देना है। बरसात बहुत ज़्यादा है, मिट्टी गीली है, तो आपको इस तरह के खाद नहीं डालने हैं। मिट्टी जब थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद ही आपको देना है। लेकिन आपका कोई भी पुराना प्लांट है, बड़ा प्लांट है, 2-3 साल पुराना प्लांट है, तो उस प्लांट पे आप हर एक तरह के खाद भी दे सकते हैं। और प्लांट की जो देखभाल है उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या आपका कोई भी देसी गुड़हल हो तो उसकी भी देखभाल कम करनी पड़ती है। लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं उनको आपको हमेशा से सावधानी से रखना पड़ता है, कीड़े मकोड़े लगे हैं कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं खाद के बारे में बताऊँगी। और ये जो खाद है ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और प्लांट को जो है हर एक प्रकार की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ में ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। तो इसको फर्मेंट करके लेनी है। और ये है जो चावल हम पकाते हैं घर में, वो चावल पकाते टाइम जो एक्सेस जो पानी हो जाती है चावल में बच जाती है वो एक्सेस पानी है और ये है माड़। तो ये चावल पकाते टाइम जब हम एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो हम माड़ निकाल पाते हैं। तो इसके लिए अगर आप नॉर्मल पानी देकर चावल पका रहे हैं तो वो माड़ आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आप कम से कम 1 गिलास आप माड़ निकाल सकते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन 2 दिन आप रखेंगे ये फार्मेंट होगी तो इस तरह के गाढ़े घोल की तरह बन जाएंगे और कलर भी थोड़ा सा वाइट होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो राइस है इनको अलग कर लिया है और पानी को अलग कर लिया है।
तो इसको 2 दिन रख के यानी इसको थोड़ा-सा फर्मेंट करके ही देना है। तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है 1 ग्लास निकाला है और इसको आप हर एक पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं डालना है। तो आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं, हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं। गुड़हल है, गुलाब है, लेकिन आपको इंडोर प्लांट में नहीं देना है, यानी घर में जो हम प्लांट रखते हैं उन प्लांट में आपको नहीं देना है। तो ये जो माड़ निकाला है मैंने, इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और आप कोई भी दूसरा कोई खाद लेते हैं उसके साथ भी आप मिलाकर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको देने का फ़ायदा ये होता है, ये पौधे को इंस्टेंट एनर्जी देती है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है, तभी जाके पौधे के लिए ये गुणकारी होती है। लेकिन ये अगर आप बहुत गाढ़ा घोल दे देंगे तो ये पौधे के जो नुकसान भी कर सकती है और इसको फंगस लगने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। 200 ml मैंने माड़ निकाला है। तो इसको मैंने यहाँ पे आधे लीटर से ज़्यादा पानी मैंने अच्छे से डाइल्यूट करने के लिए लिया है। तो जब भी आपको डालना है, मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद ही देना है। एकदम गीली मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में आपको कोई भी खाद नहीं डालना है। और बरसात में क्या होता है, मिट्टी थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, तो इस टाइम हमारे पौधे के लिए न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसका भी हाल मैं बताऊंगी कैसे ठीक करनी है इसको। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसके जो अच्छी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें फ्लावरिंग भी कम है। तो इस तरह के प्लांट के लिए ये खाद जो है बूस्टर का काम करेगा और इसको आप कम से कम महीने में 1 बार डालेंगे तो ये फार्मेंट होकर बनती है। तो इसमें जितने सारे बैक्टीरिया बनेंगे वो हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखेगा और जड़ों को भी बहुत ज़्यादा ताकत देगा। जो भी किसी जो कमज़ोर प्लांट है उनमें आपको ज़रूर से देना है। यानी मेरे जो छोटे प्लांट में लगे हुए, छोटे प्लांटर में लगे हुए प्लांट हैं, उनमें भी मैं दे रही हूँ और 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। जितने में आपका जो पॉट है, पॉट की मिट्टी गीली हो जाए इतना सा आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है और जब भी डालना है पॉट की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद ही देना है। कोई भी छोटा प्लांट हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी गीली मिट्टी में आपको कोई भी खाद नहीं डालना है और गीली मिट्टी में खाद डालेंगे तो उसका असर आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, छोटे प्लांट में आपको और एक खाद डालना है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो है, उसकी मिट्टी हमेशा सही होनी ज़रूरी है। मिट्टी पोरस रखनी है, भुरभुरी रखनी है और मिट्टी का रेशियो मैं हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। अभी जो खाद बताऊँगी इसको देने से पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस भी होगी जो छोटे से प्लांट में ज़रूरी है। तो फॉस्फोरस देने से क्या होता है, पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बनती है। जड़ों में जो अगर ताकत आएगी तो पौधा जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन आप डालेंगे, सारा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, यानी ले पाएगा मिट्टी से। तो ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस भी होती है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में इसमें कैल्शियम भी होता है। तो छोटे पौधे में ग्रोथ लाने के लिए कैल्शियम भी ज़रूरी है, फॉस्फोरस भी ज़रूरी है और आप अपने हर एक पौधे में इसको डाल सकते हैं। तो इसको देने से मिट्टी जो है भुरभुरी बनती है, यानी पोरस बनती है। तो ये केमिकल खाद है, लेकिन इसको देने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। साथ में ये मिट्टी की जो पीएच है इसको बैलेंस करेगा। ये मिट्टी को जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होने नहीं देगा, ये मिट्टी को थोड़ा सा एल्कलाइन भी बना देती है और इसके लिए बरसात में ये देना बहुत अच्छी होती है पौधे के लिए। साथ में पौधे के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आप छोटे से प्लांटर में लगे हुए प्लांट हैं तो आप ½ टीस्पून तक दे सकते हैं। तो ये छोटे से पौधे की ग्रोथ को मदद करेगी, साथ में ये जड़ों को भी ताकत देगी। तो इसके लिए आप बरसात में ये सिंगल सुपर फॉस्फेट ज़रूर से दीजिए। नेक्स्ट मैं फ्लावरिंग के लिए बताऊंगी और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको देने से पौधे में जो है फंगस नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। बरसात की वजह से इसको देने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आपके यहाँ अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आपको नहीं देना है, लेकिन अगर बारिश रुक जाती है तो आप, अगर आज बारिश हुई है तो कल आप ये खाद दे सकते हैं। मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगेगी तभी आप ये खाद दे सकते हैं। तो ये प्याज के छिलके का खाद है और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, आयरन होता है, सल्फ़र होता है और प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है।
और इसको आपको कम से कम महीने में आपको 2 बार देना होगा, तभी जाके आप अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। जो मैं अपने छोटे से गुड़हल में डालती हूँ, तो 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को आधे लीटर पानी में डुबा कर रखना है और कम से कम आप 12 घंटे तक डुबा कर रखिए, बहुत ही बढ़िया है। और इसको अच्छे से छान के डाइल्यूट करके पौधे में डालना है। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम और 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाइए और पौधे में डाल सकते हैं। छिलके को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डालना है, आप बरसात के सीज़न में आप इसको छान के ही डालिए। और जितने सारे आपके फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, और गुड़हल में तो ज़रूर से डालिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। पत्ते भी लचकीन बनते हैं, पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, पौधे की जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।